आज का टॉपिक हम लोग का क्या होगा? संतुलित बल और असंतुलित बल, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस। ठीक है, केवल जो जिसका अंग्रेजी है उसको हम बताते चलेंगे, केवल उसको सुनिएगा, विशेष रूप से आप लोग को हिंदी में ही समझना है। ठीक है ना? तो देखिए, ऐसे तो हम लोग कल पढ़े थे कि जो बल होता है वो बल का कई प्रकार है ना? बल का बहुत प्रकार है, अलग अलग बहुत प्रकार है। लेकिन हम लोग बल को देखें अगर उसके संपर्क के माध्यम से, है ना, तो बल दो प्रकार के होता है, एगो संपर्क है, दूसरा असंपर्क। याद करने का तरीका एगो सटा के एगो हटा के, ये दोनों समझे थे ना? लेकिन और ही देखा जाए तो बल दो प्रकार से होता है ना? एगो संतुलित है, एक असंतुलित। संतुलित और असंतुलित। देखिए, संतुलित बल का पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए, संतुलित बल का जो परिभाषा है उसको ऐसे कहा जा सकता है, अगर किसी वस्तु पर लगे हुए बल का परिमाण शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहा जाता है। अगर किसी वस्तु पर लगा जो बल है उस बल का परिमाण मतलब उसका मान शून्य हो तो उस बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? संतुलित बल। कौन बल? संतुलित। ऐसे परिभाषा में समझ से नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। इसका सिंपल एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग यहाँ देखेंगे संतुलित बल और उसके बाद देखेंगे तो ये हो गया हमारा कौन बल? संतुलित बल। इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। इससे पहले इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए सपोज है कि यह एक बॉल है। क्या है? बॉल मतलब गेंद है, ठीक है ना? और इस गेंद में हम लोग क्या किए हैं? दो डोरी, धागा, रस्सी दो बांध दिए, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना? इसमें किसी को कोई झोल नहीं ना है। और हम लोग क्या किए हैं कि इधर से भी खींच रहे हैं और उधर से भी खींच रहे हैं। इधर मान लो कि 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति। और तीनों व्यक्ति इसको पकड़ के खींच रहा है। इधर हम लोग देख रहे हैं कि इधरों 3 व्यक्ति है, इधर कई व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। ये भी इसको क्या कर रहा है? पकड़ के खींच रहा है। ये तीनों भी इसको पकड़ के खींच रहा है, ठीक है ना? अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी ये लोग 30 न्यूटन का बल लगा रहा है लोग, ये भी 30 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है? तो बताओ वस्तु किधर खिंचाएगा? किधरों नहीं। कहीं वस्तु खिंचाएगा? वस्तु किधरों नहीं खिंचाएगा। ये जितना बल लगा होता रहो उतना बल तो उधरों से लग रहा है, तो वस्तु किधरों जाएगा? वस्तु किधर नहीं जाएगा। देखिए, समझ में आ गया ना? तो जब वस्तु कहीं नहीं जाएगा, इधर से जितना बल लगा इधर से भी उतना ही बल लगा, तो वस्तु पर बल कितना लगा? तो 0। वस्तु पर कितना बल लगा? 0। ये बेचारे 30 न्यूटन लगा रहे हैं इधर खींचने के लिए, तो 30 न्यूटन वो लगा के जो काट दे रहा है। इतनी सब बेसी लगा तब ना खींच पाते। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा देखिए, इसका परिणामी बल कैसे निकाला जाता है? परिणाम बराबर क्या चीज? इसका परिणाम बराबर क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग इसका परिमाण निकालें तो इसका परिमाण होता है एक बल में से दूसरे बल को घटा देंगे, ठीक है? मान लीजिए इसी में से अगर इसको घटाते हैं तो 30 में से हम लोग 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो इस वस्तु पर कितना बल लगेगा? 0। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, मतलब दोनों का अंतर। तो यहाँ पर वस्तु पर बल कितना लग रहा है? 0। परिणामी बल का मान 0। तो हम अभी बताएं, किसी वस्तु पर लगने वाले बल का अगर परिणाम 0 हो तो उस बल को क्या बोलते हैं? संतुलित बल। कौन सा बल? संतुलित बल। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो परिभाषा आप लोग क्या लिख सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जिसका परिणाम 0 हो उस बल को क्या बोलते हैं? संतुलित बल। किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जिसका परिणाम 0 हो उस बल को क्या कहते हैं? संतुलित। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए, तो ये कौन से बल का उदाहरण है? संतुलित बल। कौन से बल का? संतुलित। यहाँ पर हम लोग देखें कि जिसका परिमाण रिजल्टेंट है वो कितना है? 0 न्यूटन, यानी कि 0 है कि नहीं? तो वस्तु किधर जाएगा? नहीं। वस्तु किधर भी नहीं जाएगा, न इधर जाएगा न उधर जाएगा। रीजन क्या है कि दोनों की ओर से बल समान लग रहा है ना? और परिणामी बल का मान कितना हो गया? 0। इसीलिए इस बल को हम लोग कौन सा बल बोलेंगे? संतुलित। कौन सा बल? संतुलित। तो आप लोग यहाँ पर संतुलित बल का परिभाषा समझ गए, लिख भी सकते हैं आराम से। किसी वस्तु पर लगा वह बल जिसका परिणाम क्या होता है? 0। किसी वस्तु पर लगा वह बल जिसका परिणाम 0। किसी वस्तु पर लगा वह बल जिसका परिणाम क्या होता है? 0। उस बल को क्या बोलते हैं? संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित। किसी को कोई डाउट है? अब आगे बढ़ा जाए। अब इसको मिटाते हैं, मिटाए ना? अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वह टॉपिक है कौन सा बल? असंतुलित बल। कौन सा बल? असंतुलित। संतुलित बल तो समझ लिए ना? अब हम लोग देखते हैं असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। देखिए,
अभी आप लोग साइकिल वगैरह कहीं कहीं चलाते होंगे, जो नहीं बोलते हैं अरे ऑन बैलेंस हो बोलते गिर गई हो। ऑन बैलेंस मतलब वहां पर एक क्यूर का बल बेसी है, एक क्यूर का बल कम। आप लोग आटा वगैरह पिसाने जाते होंगे, अच्छा कोटा वोटा लाने के लिए भारी हो जाता होगा, पीछे लाद लेते हो, ठीक है। चला रहे तो एक पटरों दौड़ के आ गया, अब आ जाता है ना। अब बस अरे इधर उधर उसको बचाने के चक्कर में इधर उधर हैंडल घूम जाता है, अब आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, यानी कि एक क्यूर बल बेसी है, एक क्यूर बल कम। लाइट कहीं ठोक देते हैं, किसी गुब्बारा में ठोक दिए तो कहीं खेत में घुस गए, किसी को धक्के मार देते, समझ में आएगा कि नहीं। तो अच्छा ये देखिए संतुलित और असंतुलित बल का उदाहरण हमारे जीवन में बहुत रोजो रोज है। और कोई वस्तु बोझा आप लोग ढोए ना, बोझा तो बोझा अगर मूल्य पर रखते हैं, अगर बैलेंस है तो ठीक है, बैलेंस है तो पीछे उलट जाता है। अगर इधरों भी बराबर है भाग, इधरों भी बराबर, मूड़ी अगर बीच में, लोग कहते हैं गतान पर मूड़ी रखा, गतान पर कहते हैं गतान पर रहेगा तो आधा रहेगा आगे, आधा रहेगा पीछे, बॉल लगेगा संतुलित। अगर जो आगे हुआ जाते तो झुक जाएगा आगे, अब पीछे हुआ जाते तो पीछे पलट जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं, किसी कोई दिक्कत? संतुलित समझ गए? इसका एकदम उल्टा है असंतुलित। उल्टा क्या है? असंतुलित। समझा जाए? देखिए एक और बॉल बनाते हैं, एक और बॉल बना दी जाए, यही एक बॉल है। अच्छा इस बॉल पर, इस जो बॉल है गेंद, इस पर हम लोग बॉल लगाएंगे ना, इसमें भी दो धागा बांध देते हैं। कितने धागे? दो। एक इधर इस दिशा में और एक इधर इस दिशा में बांध दिए ना, दो गो बल, दो गो रस्सी, दो गो धागा हो गया। अब देखिए इधर कौन है? इधर कौन है? हाँ ये बबरी अकेले खींच रही है, ठीक है। इधर दो है एकदम दोनों ये देखो मार दोनों पकड़ खींच रहा है। अब तो अंदाजा लग गया होगा कि बॉल किधर जाएगा अंदाजा लग गया होगा ना। देखिए समझिए, अच्छा मान लीजिए कि बेचारी अकेले कितना बॉल लगाएगी जी ये अकेले मान लीजिए कि 10 न्यूटन का बॉल लगा रही है। कितने न्यूटन का? 10। ये दोनों भैंसा की तरह है 50 न्यूटन का बॉल लगा रहा है। कितने न्यूटन का? 50। ये वो अकेले 25 न्यूटन बॉल लगा रहा है, ये बबनी 10 न्यूटन। देख रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग यहाँ पर समझ लें, किसी को दिक्कत? एक बॉल हो गया, इधर से भी बॉल खिंचा बॉल लग रहा है, उधर से भी खिंचा बॉल, ठीक है ना। हम आप लोग को बताएं कि दोनों बॉल का अंतर ही इसका परिणाम होता है। समझ में आ गया ना? तो दोनों का अंतर निकालेंगे, इसमें से इसको घटाए या इसमें से इसको घटाए, इसका अंतर कितना आएगा? 40। कितना गया? 40। हम बताए हैं आप लोग को कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण 0 हो तो उस बल को कौन सा बल? संतुलित। अगर किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण 0 नहीं हो तो उस बल को कौन बल? असंतुलित। कौन बल? असंतुलित। समझ में आ गया? तो ये बताओ कौन बल है? असंतुलित। कौन बल है? असंतुलित। इसको दिक्कत? गांव में वो ऐसे कादू खेलती है करके, लड़की खेलती है ना, तुम सब खेलती है, एक हाथ जोड़ा के ऐसे ऐसे खेलती है। तो उसमें अच्छा उसमें बताओ कौन बॉल लगता है? अरे नहीं खेलते हैं जो ऐसे ऐसे करके संतुलित बल। कौन बॉल लगता है? संतुलित। कबो हो जाता है असंतुलित, बिगा जाती है सब, नहीं बिगा जाती है। आप लोग कितना उदाहरण करते हैं संतुलित और असंतुलित? बोझा जो ढोते हैं, अभी बताएं आप लोग को, अगर पीछा हो गया बेसी उलट जाएगा, उलट नहीं जाएगा, गर्दन में चुक जाता है कभी कभी। आगवा हो गया बेसी तो आगे में पलट जाएगा, हो जाता है कि नहीं? तो ये जो पलट जाता है किसके कारण? असंतुलित। कौन से बल? असंतुलित। इस अच्छा बताइए, जब असंतुलित बल लगेगा तो उस समय जो वस्तु पर बल लगेगा वो उस बल का परिमाण 0 होगा कि कुछ होगा? असंतुलित होगा। हाँ असंतुलित का कुछ होगा, कुछ ना कुछ उसका मान होगा। यहाँ पर देखें 40 होगा, और कहीं कुछ 50 होता, और कहीं 2 होता, और कहीं 4। समझ में आ गया ना? तो संतुलित बल का तो परिभाषा क्लियर है, किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जिसका परिमाण क्या हो? 0। जिसका परिमाण 0 है उस बल को क्या बोलते हैं? संतुलित। किसको दिक्कत? अच्छा इसके एक और तरीके से परिभाषा बोला जा सकता है, अगर किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है, अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल है, अच्छा देखिए तो ये एक दूसरे को उल्टा दिशा में लग रहा है, ये खींच रहा है इधर, ये खींच रहा है इधर, इन दोनों का अगर दोनों बराबर बल लग रहा है, दोनों कौन सा बल लग रहा है? बराबर। विपरीत दिशा में बराबर बल लग रहा है तो उसको भी हम लोग संतुलित बल कहेंगे, ठीक है ना? दोनों बराबर लग रहा है, इधर मान लो 30 है, इधर 30 है, दोनों बराबर लगाएंगे तो परिमाण कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। तो इस परिभाषा को बोलने का 2 तरीका है, आप लोग को जो अच्छा लगे वो बोलिए। सिंपल सा ये अच्छा लग रहा है, अगर किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण कितना हो? 0 तो उसको कहेंगे संतुलित बल।
उसके बाद दूसरा परिभाषा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण 0 नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? असंतुलित। क्या बोलेंगे? असंतुलित। किसी को दिक्कत? तो संतुलित बल और असंतुलित बल सब लोग समझ गए हैं? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, पहले आप लोग एक गेठिया पुकुआ खेला होता है, गेठिया पुकुआ सब धके गुटिया आ जाता है, एक चोर आता है टंगड़ी धके खींचने लगता है, देखें आप लोग, उसमें बताइए कौन बल लगता है? उसमें कौन बल लगता है? सब के सब गुटियाई है, आइए को चोर अकेले खींच रहा है, अगर जिसका टंगड़ी पकड़ेगा ना इसको सब पकड़ लेगा, तो उसमें कौन बल लगता है? असंतुलित। कौन बल? इसमें तो 5 को पकड़ेगा, इसका कौन चोटी पकड़ेगा तो कौन हाथ पकड़ेगा तो कौन पूरा ऐसे पंजा में पकड़ लेगा कि न जाए, ये 4 को 5 को मिलकर एक को इधर खींच रहा है और बेचारा अकेले उधर खींच रहा है, तो घिंचाएगा उधर नहीं। तो ये कौन बल? असंतुलित। कौन बल? असंतुलित। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लोग साइकिल चलाना पहले सीखते हैं तो पहले हम लोग का असंतुलित बल लग जाता है, पहले तो ऐसे बोर्ड लगा चलाता है, लंगड़ी चलाते हैं हम लोग, पहले तो लंगड़ी सब लोग सीखता है, तो लंगड़ी आसान रहता है, गिरते समय गोर से हार लेते हैं, उस सीटों में पड़े तो गिरते गिरते गोर से हारे तो गिर गए, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है, समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा दैनिक जीवन में हम लोग संतुलित और असंतुलित बल को उदाहरण का उपयोग करते हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। मान लो कोई भैंस भाग रही है, चराने के लिए लेके गए हैं, अपन भैंस भाग रही है, तो कौन बल? वो लगेगी बेसी बल, हम लोगों से लगेगा कम, तो कौन बल हो जाएगा? आज जितना बल से वो खींची उतने बल से हम हों, कौन बल? संतुलित। ना भैंस जाएगी उधर ना हम जाएंगे इधर, दोनों खिंचावे के में लगा, समझ में कि नहीं? अगर भैंसिया का रसरिया उसके नाथ में, भाग कहाँ बाबू? भागी कहीं नहीं भाग पाएगी, समझ में आ गया ना? तो उसके पास बल है लेकिन चाह कर भी वो बल ज्यादा नहीं लगाती, समझ में आ गया? तो संतुलित असंतुलित क्लियर है? संतुलित बल का परिभाषा क्या बोल सकते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जिसका परिमाण 0, उसको क्या बोलते हैं? संतुलित। क्या बोलते हैं? संतुलित। और किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जिसका परिमाण 0 ना हो, क्या बोलते हैं? असंतुलित। क्या बोलते हैं? असंतुलित। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया?